बिलख कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि। भावी बड़ी प्रबल होती है, लेकिन भोलेनाथ के लिए कहा गया भावी मेट सके त्रिपुरारी। तो फिर ये भरत की भावी क्यों नहीं मिटी, जबकि भरत ने तो अभिषेक किया है भोलेनाथ का। देखो, भावी भी दो प्रकार की होती है। एक भावी ईश जन्य भावी होती है, जो देवताओं के द्वारा हमें प्राप्त होती है, जो हमारे हाथ में मस्तिष्क की रेखाओं में लिखी है वो घटेगी। और एक भावी होती है जो हम अपने कर्मों के द्वारा तैयार कर लेते हैं। अब सती जली, और जबकि भोले बाबा चाहते तो वो विधि का विधान बदल सकते थे, भावी मेट सके त्रिपुरारी, भावी माने विधि का विधान, लेकिन फिर भी सती को जलना पड़ा। क्यों? क्योंकि सती ने ये स्थिति स्वयं पैदा कर ली थी। और देखो, जो हमने कर्मों के द्वारा भावी बनाई है, अपनी लेखनी जो लिखी है, इसीलिए कहा जाता है अच्छे कर्म करो तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे काम का बुरा नतीजा मिलेगा। अरे भाई, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से हुए? अगर बबूल का पेड़ लगाया है तो पैर में कांटे लगेंगे, और अगर आम का लगाया होता तो फल खाने को मिलता। तो एक ईश जन्य भावी होती है और एक हम लोग स्वयं भावी बनाते हैं, माने खुद विधान बना लेते हैं। और वो कौन सी होती है ईश जन्य भावी? कौन है? तो हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु, विविध भांति शंकर समुझावा, भावी बसन ज्ञान उरयावा। ये भावी थी ईश जन्य भावी। और एक जो भावी हम लोग स्वयं बनाते हैं, वो विधान तो बदला जा सकता है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मंत्र महामणि सही व्याली की, मेटत कठिन, मेटत कठिन कुअंक भाल के। जो हमारे कर्मों की भावी है वो मंत्रों के द्वारा मिटाई जा सकती है, लेकिन जो ईश जन्य भावी है, राम करण चाही सोई, राम करने चाहिए सोई, राम करण चाही सोई, राम करने चाहिए सोई, करैयल लेखा अस नहीं कोई, करैयल था अस नहीं सोई, करैयल था अस नहीं सोई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। तो इस जन्य भावी को कोई मिटा नहीं सकता है। और देखो, हर कार्य हम लोग अपने अपने अनुसार बांटे हैं, लेकिन परमात्मा ने कहा है 6 काम ऐसे हैं जो मेरी जिम्मेदारी पर। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जश अपजश विधि। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि। ये 6 चीजें जो है ना, ये ब्रह्मा की द्वारा बनाई हुई, ब्रह्मा के हाथ में है, हम लोग इसमें कुछ कर नहीं सकते। हानि
हमें लोग घाटा पड़ जाता है ना, तो हम कहते हैं क्या करें, बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं, बड़ा परेशान हो रहे हैं, एक काम करें, लाओ हटाओ, ये कर्जा बहुत हो रहा है, हर जगह घाटे ही घाटा हो रहा है, अब मर जाओ तो ज्यादा बढ़िया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हानि और लाभ ये दोनों चीजें, हानि भी अगर हो रही तो इसमें भी परमात्मा का हाथ है, लाभ हो रहा है तो ये भी परमात्मा का हाथ है। हानि लाभ जीवन, ये जो जीवन मिल रहा है ना, ये भी परमात्मा के हाथों में, ये ना समझा जाए। बस फर्क इतना है, हम लोग यही तो भूले बैठे। ये छह चीजों में अगर अच्छा होता रहे तो कहते हम करते हैं, और गड़बड़ हो जाए तो कहते परमात्मा बड़ा गड़बड़ कर रहा है। जबकि जीवन, जन्म देने का काम परमात्मा का है। और अगर मैं निवेदन करूं, कुछ लोग कहोगे अरे भाई ऐसे कैसे मान ले जन्म देने का काम भगवान का है। यहाँ तो हम पेड़ पौधे बना देते हैं, यहाँ तो देखो कई बार ऐसा होता, चाहे जितना अच्छी क्वालिटी का बीज आप ले आओ, और अगर प्रकृति अनुकूल न हो, प्रकृति माने अब गेहूं की फसल आप बरसात में बो, क्या जमेगी? मक्के की फसल सर्दी में बो, चाहे जितना हाइब्रिड बीजा ले आना, वो आनंद नहीं आएगा। क्योंकि प्रकृति की अनुकूलता बहुत मायने रखती। जन्म, हानि लाभ, जीवन और मरण, मरने का काम भी उनके पास है। हालांकि चाहते सब हैं कि कोई मरे नहीं। छोटी सी मैं आपको बात सुनाऊं ना, जो भागवत के रचयिता व्यास जी है ना, व्यास जी, इनके एक नाना थे निषाद राज, इनका जन्म चूंकि निषाद की कन्या के द्वारा, तो इनके नाना है निषाद राज व्यास जी। वो मरने से बहुत डरते हैं, बहुत डरते, इतना डर लगता है कि अगर जरा सा कहीं कांटा भी लग जाए तो उन्हें बड़ा डर लगने लगता कि कहीं मर ना जाए, ऐसा ना हो। सोचने लगते, कुछ लोग ऐसे होते ना मरने के लिए बहुत सोच जाते हैं, बोले कांटा लग गया है, कहीं ऐसा ना हो ये विस्तार कर जाए, ये कैंसर बन जाए, फिर मैं मर जाऊं, इतना डरते थे। तो एक दिन नारद जी उनको कहीं से मिल गए, तो नारद जी से हाथ जोड़ के बोले गुरुजी हम चाहते हैं दुनिया मर जाए लेकिन हम न मरे, कुछ ऐसा मंत्र जानते हो तो हमें बता दो। नारद जी बोले महाराज देखो, मरना यहाँ ये अकाट्य सत्य है। इस पृथ्वी पर जो जन्म लेता है इसे क्या कहते हैं? मृत्यु लोक। जो जन्मा है उसे मरना पड़ेगा। मृत्योर जन्मवताम वीर देहेन सह जायते। यहाँ पर व्यक्ति को मरना ही है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो। ये संसार में आपको जहां तक आंखें आपकी नजर जा रही हो, जितनी भी वस्तुएं आपको दिखाई पड़ रही, सबको मरना है। ये साउंड रखा है, इसका भी एक दिन अंत हो जाएगा, हमारा भी अंत हो जाएगा, आप लोगों का भी। ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाई पड़ रही, इनका भी अंत होना है। देखना सब मिट्टी में मिल जाती है। बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी इमारतें, एक दिन ऐसा आता है वो सब ध्वस्त हो जाती। बड़े बड़े पेड़ बाबा जमाने के 100-200 साल पुराने, एक दिन ऐसा आया कि वो सब गिर गए, टूट गए, समाप्त हो गए। तो यहाँ मरना पड़ता है, मृत्यु लोक है ये। बिना समाप्त हुए तो कुछ हो ही नहीं सकता। जो जन्म लेता है उसे मरना। तो नारद जी ने कहा देखो व्यास जी, नाना जी, आप व्यास जी के नाना हो, और देखो यहाँ मरना है, ये निश्चित तौर पे सत्य है। तो नाना जी बोले नारद जी ज्यादा ज्ञान न दो, हो सके तो मंत्र दे दो कि हम मरे नहीं, बस ज्ञान न दो। नारद जी समझ गए कि अच्छा मामला फंस गया है, इनको कैसे समझाया जाए। तो बोले एक काम करो, फिर हम समझा सकते नहीं तो तुम अपने नाती के पास चले जाओ। वो तुम्हारा नाती जो है ना व्यास, आजकल नेता नगरी बहुत अच्छी कर रहा है, उसकी पकड़ ऊपर तक है। और कोई रिश्तेदार, कोई घर वाला हमारा अच्छा नेता नगरी में हो जाए तो हम लोगों को बड़ी खुशी होती कि चलो पेंशन या कोई काम करवाना होगा तो नाती है ना, अपना लड़का है, मामा है, सब करवा देंगे काम। तो व्यास जी के पास नाना जी कहा बेटा हम चाहते हैं तुम हमारी सिफारिश कर दो यमराज से, क्या करना है? बोले यमराज से कह दो कि दुनिया को मार दे लेकिन हमें न मारे। व्यास जी बोले नाना जी ऐसा हो नहीं सकता है, यहाँ जो जन्म लेता है ना उसे मरना पड़ता है, और आपको भी मरना पड़ेगा। व्यास जी का, व्यास जी ने मुंह बनाया, बोले देखो
अरे सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते हो कि तुम्हारा काम नहीं करवाएंगे? नेता हो, नाती हो, कम से कम उसी के नाते कुछ तो काम करवा दो। लोग देखो, एक घर में नेता हो जाए तो पूरे घर भरे की पेंशन हो जाती, तुम एक छोटा काम नहीं करा पा रहे। तो व्यास जी को लगा ये ऐसे मानेंगे नहीं, तो नाना को साथ लेकर के व्यास जी गए और कहा यमराज के पास। यमराज ने देखा, व्यास जी को प्रणाम किया, उठ के सम्मान किया, तो नाना समझ गए कि हमें लगता काम बन जाएगा, ये बड़े मित्र लग रहे हैं इनके। तो व्यास जी ने यमराज से कहा, भैया यमराज, हाँ हाँ हम चाहते हैं आप दुनिया में सबको मारना, लेकिन हमारे ये नाना है निषाद राज, इनको कभी न मारना। तो यमराज ने कहा, भैया व्यास जी आप तो जानते हो हम किसी को कहाँ मारते, मारने का काम तो हमारे यहाँ मृत्यु देवता करते हैं। हमारे नीचे एक डिपार्ट है ना, उसको कहते हैं मृत्यु देवता, वही मारता है, हम तो केवल यहाँ बैठे हैं ऊंचे सिंहासन पर। तो नाना ने व्यास जी से कहा, बोले लाला एक काम करो, यहाँ तक आ गए हो ना, तो चलो वो मृत्यु देवता से भी मिल लिया जाए, ठीक है? तो देखना जरा, व्यास जी, नाना जी और यमराज जी तीनों लोग मृत्यु देवता के पास गए। तो यमराज ने कहा, देखो ये हमारे मित्र हैं व्यास जी, इनके नाना हैं ये निषाद राज, मृत्यु देवता तुम सबको मारना, लेकिन हमारे नाना जी को न मारना। और जैसे इतना कहा तो मृत्यु देवता ने कहा, आप तो जानते हो हम मारते कहां हैं, मारने का काम हमसे भी नीचे एक डिपार्ट है। कौन? वो है वही माता नाम की देवी जो मारने का काम करती। मृत्यु देवता ने कहा, हम रसीद काटते हैं, केवल चंदा तो वो वसूल करते हैं। अच्छा ठीक है। तो नाना जी ने कहा, अब एक ही सीढ़ी रह गई बेटा, वहां भी पहुंचा दो धीरे से। तो देखना जरा, व्यास जी, नाना जी, यमराज जी, मृत्यु देवता चारों लोग गए बई माता के सामने। जैसे पहुंचे, व्यास जी के नाना वहीं गिरे, वहीं मर गए। अब तो व्यास जी को बड़ा दुख हुआ कि देखो हमारे नाना इतनी दूर से आए और यहाँ आके मर गए। तो हाथ जोड़े और यमराज से कहा, ये क्या हो गया, हमारे नाना तो मरने से डरते थे और यहाँ आते आते मर गए, ऐसा क्यों? तो यमराज ने चित्रगुप्त को बुलाया और चित्रगुप्त से पूछा, क्यों भाई, जरा नाना की बही खाता निकालो। तो नाना का निकाला गया, देखा गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज ये व्यास जी के नाना थे, रिश्ते में थे, तो हम लोगों के बड़े करीबी थे, तो हमने ऐसा कठिन विधान बनाया था कि जिससे ये कभी बड़े बहुत अथक, जब कहीं ऐसा संयोग बनेगा तब मरेंगे। क्यों ऐसा संयोग क्या बनाया? बोले हमने इनकी लेखनी में लिखा था, जब व्यास जी, नाना जी, यमराज जी, मृत्यु देवता एक साथ मिलके बई माता के सामने जाएंगे, उस दिन नाना जी मर जाएंगे और ये अपनी मृत्यु खुद ही समेट लाए सबको। तो सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि। यश और अपयश दोनों भगवान के हाथ में। और न देखना, हम कितना भी अच्छी मेहनत क्यों न कर डालें, लेकिन हमें वो यश नहीं मिलेगा। और कोई ऐसा व्यक्ति होता है भाग्य का इतना प्रबल कि वो बिल्कुल कुछ नहीं जानता, लेकिन उसका यश संसार में फैल जाता है। और हम न चाहते हुए भी झूठा कलंक हम पर लग जाता है। कई बार ऐसा होता है, हम लोग गलत काम नहीं किए लेकिन फिर भी झूठा कलंक लग गया। और कई बार गलत काम करने वाले आराम से घूम रहे हैं। यश अपयश विधि। बोले भक्तवत्सल भगवान की।